हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो राजस्थान एलडीसी एग्ज़ाम है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाएगी 11 अगस्त को उसकी एग्ज़ाम है। तो उसके लिए बेस्ट बुक कौन सी है, मतलब उनके संदर्भ में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो में मैं जीके के अलावा और गणित के अलावा अन्य किताबों पे ही चर्चा करूँगा, क्योंकि जीके के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा और मैथ के लिए आप कोई यूट्यूब चैनल है वो फॉलो कर लीजिए। लेकिन जो ज़्यादातर समस्या आती है स्टूडेंट को, वो समस्या मैंने देखी है, जो मैंने अब तक फेस करी है, वो विज्ञान और इंग्लिश में स्टूडेंट को ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैं इस वीडियो में विज्ञान, हिंदी और इंग्लिश और अदर जो चीज़ें हैं, जो सोर्स मेरे पास है, वो मैं उपलब्ध करवाऊँगा। और जो किताबें हैं मार्केट से मिल सकती हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। तो साइंस की बात करते हैं तो ये जो साइंस की बुक है मेरे पास, ये 2018 एलडीसी के लिए मैंने परचेज़ करी थी। उस टाइम पे मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी और मैंने इससे पढ़ाई करी थी। उस टाइम पे काफ़ी क्वेश्चन इसमें से सेम टू सेम देखने को मिले थे। अभी मार्केट में इस किताब का एक अपडेटेड वर्जन आया है, आप वो किताब खरीद लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो आउट ऑफ डेटेड हो गई है। लेकिन मैंने तो क्या इसमें अपडेट कर रखी है, तो आप मार्केट से ये बुक है वो नहीं ले आना। मैंने अभी जो जूनियर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम लगी है, इसी से प्रिपरेशन करी है और लगभग मेरे मतलब 18-19 क्वेश्चन 25 में से सही है। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ अंदर से। काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें बस जो सिलेबस है टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में उसके प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन नहीं है, लेकिन लास्ट में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। मेरे अकॉर्डिंग इसमें जैसे ही सिलेबस पूरा होता है, तो उसमें क्या है, जैसे लास्ट में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलने चाहिए। ठीक है, अभी जो अपडेटेड बुक आई है उसमें ये चीज़ है शायद मेरे हिसाब से, कि जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है इसमें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आप ये बुक ले आइए। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, ये इसी एक ही इतनी सी पेज में से जो जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम है उसमें दो क्वेश्चन आए थे। एक तो ये आया था कि जो धातुओं की जो अभिक्रियाशीलता है उनको क्रम वाइज जचाना, और दूसरा एक और आया था कि जो सबसे क्रियाशील धातु है वो कौन सा होता है। ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत छोटी सी बुक है, बहुत छोटी सी बुक है, 70-80 पेज की बुक है। आप आसानी से इसको 10 दिन के अंदर अंदर अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जैसे पिछली बार जो एग्ज़ाम है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन इसमें से देखने को मिले थे। इसमें भी जैसे ये दो क्वेश्चन एक ही पेज से आए थे, जैसे प्रोड्यूसर गैस और भाप अंगार गैस, जो सबसे पहले एग्ज़ाम लगी थी 9 सितंबर को एलडीसी की, उसमें ये दोनों क्वेश्चन आए थे। काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप ये बुक साइंस के लिए लेकर आ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने अब की बार जो बुक पढ़ी है, ये ही बुक पढ़ी है, लेकिन इसको क्या है, जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं, ये कुछ नोट्स भी हैं मेरे पास। इन नोट्स को मैंने इस तरीके से बनाया है, जैसे कोई स्टूडेंट है वो जैसे एक बार जिसको बेसिक नॉलेज सारा है, मुझे पता है जो यहाँ तक आया है, जो सीईटी पास करके आया है, उसको बेसिक नॉलेज सारा है। ठीक है, तो अगर वो ये किताब पढ़ता है तो उसको आउटपुट कम मिलता है, समय की बर्बादी ज़्यादा होती है। तो उसके लिए ये नोट्स हैं कि आप ये नोट्स भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने वो चीज़ें नहीं लिखी हैं जो हर किसी को आती है। यानी कि मुझे जो चीज़ें याद थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ मैं नहीं भूलूँगा कभी भी, तो वो चीज़ें मैंने इसमें नहीं लिखी है। ठीक है, तो ये नोट्स भी मैंने जूनियर अकाउंटेंट के लिए बनाए थे। इसमें पूरी साइंस है वो मैंने बनाई है, और जूनियर अकाउंटेंट और एलडीसी की जो बुक है वो लगभग सिलेबस है वो लगभग समान है। ठीक है, तो इसमें मैंने लगभग सारी चीज़ें हैं ऐड करी है। मतलब तो जो स्टूडेंट जिसने बेसिक सारा क्लियर किया हुआ है उसका, और वो चाहता है कि कम समय में उसको और ज़्यादा मतलब कि फ़िल्टर की हुई चीज़ें मिले, उसके लिए ये चीज़ अच्छी है। और जिसने अभी साइंस जो शुरू से पढ़ना चाहता है वो किताब से पढ़ सकता है। तो ये किताब भी मतलब कि ये नोट्स हैं मेरे बनाए हुए हैं, इसके मैं पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। अगर आपको ये चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके फ़ोटोकॉपी निकाल लेना। अभी मेरे को थोड़ा समय लगेगा, 1-2 दिन बाद मैं इसको अपलोड करूँगा। तब तक आप एक बार इसको किताब है उसको पढ़ो। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि जैसे ये मैंने शॉर्ट नोट बनाए हैं, जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया तो मैंने यहाँ कुछ पेज खाली छोड़े, ताकि जो चीज़ें नई अगर आए कोई और मुझे मिले तो मैं उसमें ऐड करता जाऊँ। जैसे इसमें भी मुझे कुछ नई चीज़ें मिली थी, तो मैंने यहाँ आप देख सकते हो पेन अलग है, तो इसका मतलब ये मैंने कभी कभी चीज़ें ऐड करी है। ठीक है, तो इस तरीके से साइंस के लिए मेरे अकॉर्डिंग ये बुक अच्छी है। ठीक है, इसके अलावा आपको जैसे आपने इसमें थ्योरी पढ़ ली, और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए
बुक एक चाहिए। तो अभी तो जैसे मेरे पास तो ये थी बुक मूमल की, इसमें काफ़ी गलतियां हैं, किसी काम की बुक नहीं है, लेकिन मैंने क्या है इसमें जैसे करेक्शन कर लिए हैं। तो वर्तमान में अभी जो मार्केट में आ रही है वो दिशा की बुक आ रही है, इसकी जगह आप दिशा की बुक ले आओ, अच्छी बुक है जिसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो आप प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप मतलब कि साइंस से थ्योरी के अलावा क्वेश्चन की आपके पास एक बुक ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। तो साइंस की बात हो गई, साइंस में ये बुक आपके पास सिकवाल के एलडीसी की हैं, ये बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश की देखो, वैसे तो इंग्लिश के मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मेरे पास ये बुक है, ठीक है। ये बुक मैं आपको इसलिए सजेशन कर रहा हूँ क्योंकि मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, इसमें चीज़ें शॉर्ट से समझाई हुई है। और भी मतलब ऐसे है कि जो जो बुक वैसे देखने को बहुत मोटी है, लेकिन हमें पढ़ने केवल इतने टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में है। सारे सारे टॉपिक हमें नहीं पढ़ने हैं, जो मैंने येलो कर रखे हैं इतने टॉपिक पढ़ रखे हैं। एक बुक थोड़ी महंगी है, अगर आप ये बुक आपको जैसे लंबी तैयारी करनी है तो आप ये बुक ले सकते हो, नहीं तो इसके अलावा एक बार आपका इससे काम हो जाएगा। ये बुक है दिशा, जो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें से लगभग आपका 60-70% काम हो जाएगा। और जिसको मतलब कि जैसे कोई सचिवालय का टारगेट कर रहा है, जिसको ये चाहिए कि एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए, तो उसके लिए ये बुक सही है, ठीक है। तो आप अगर जैसे कोई स्टूडेंट है वो इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहता है, तो वो ये बुक मेरे अकॉर्डिंग अब तक की मैंने इंग्लिश की बहुत सारी बुक देखी है, उसमें सबसे बेस्ट बुक यही है, ठीक है। अरिहंत की है इंग्लिश ग्रामर, रेड कलर की बुक है, आप ये बुक ले सकते हो। मैंने इसको काफ़ी अच्छे से स्टडी करी है, अच्छी लगी मुझे, मेरे हिसाब से ये बुक अच्छी है, ठीक है। और जो स्टूडेंट ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि मैं इंग्लिश के अलावा अन्य में स्कोर कवर कर सकता हूँ, तो वो इंग्लिश की ये दिशा की बुक है, सब जानते हैं, अच्छी बुक है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, तो ये भी आप ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखो मेरे पास एक बुक और है, जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, जिसको ऐसे लगता है मैं कभी इंग्लिश सीख ही नहीं सकता, उसके लिए ये बुक है, काफ़ी छोटी सी बुक है और इसमें भी आधी चीज़ें ही हमें पढ़नी है, ठीक है। ये क्लास 10th की बुक है, जिस टाइम पे मैं क्लास 10th में पढ़ता था उस टाइम पे ये बुक चलती थी, ठीक है। इसमें जैसे प्रीपोजिशन वगैरह है, ऐसी चीज़ें बहुत शॉर्ट में समझाई हुई है, जिसको बिल्कुल भी गणित वो इंग्लिश नहीं आती ना, वो भी इसमें से बहुत सारा स्कोर कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि पूरा जो सिलेबस है वो नहीं है, इसमें लगभग 50% सिलेबस अपना कवर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ मेरे पास बनाई हुई है, वो टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा। तो जो स्टूडेंट जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती ना, उसके लिए ये बुक बहुत अच्छी है। मतलब 50% 75 में से 40 से 35 क्वेश्चन इसमें से अगर कोई आदमी इसको ठीक से पढ़ लेता है, कोई लड़का, तो वो आराम से इसको 40-35 क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। तो ये बात हुई इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश में इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश की मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की एक पीडीएफ और बनाई हुई है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगभग 400 पेज की एक पीडीएफ है। अगर आपको वो भी चाहिए तो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं टेलीग्राम चैनल पे वो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिंदी की, ठीक है। तो हिंदी की बात करें, देखो हिंदी की ज़्यादातर स्टूडेंट के पास ये बुक है, मेरे पास भी है, अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे बोर्ड है, दिनक बोर्ड है और आरपीएससी है, इन में क्वेश्चनों की समानता असमानता चलती रहती है। जैसे एक आपको एक एग्जांपल बताऊं कि जो ये बुक है, इसमें जैसे राघव प्रकाश सर है, ये जैसे मान लो कि हाँ हथिनी है, तो सर मानते हैं उसको हथिनी, मतलब जैसे बोर्ड है वो बोर्ड उसको मतलब कि अलग मानता है, बोर्ड मानता है हथिनी। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ये मेरे को ऐसे याद आ गया, सॉरी ये गलत है, मतलब ऐसे आएगा, ठीक है। हथिनी बोर्ड इसी को सही मानता है और इस बुक में ऐसे लिख रखा है, ठीक है, हथिनी। और ये राघव प्रकाश सर ऐसे मानते हैं, बोर्ड इसको सही मानता है, आरपीएससी भी इसको सही मानता है। हमें नंबर से मतलब है, हमें मतलब कि जैसे सर है और भी बहुत सारी चीज़ें, इनका विरोधाभास चलता रहता है। तो आप ये है कि ये बुक वैसे तो अच्छी है, आप इसमें ग्रामर वगैरह सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, आप ये भी बुक ले आओ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझाई गई है। ये बुक और है मेरे पास जो नवीन नेनीवाल सर की है, ठीक है। इस बुक में एरर कम है और इस बुक में जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन भी इसमें मिलते हैं, ठीक है। तो आप दोनों लाओ या ना लाओ, लेकिन दोनों में से आपके पास एक बुक अवश्य होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये बहुत सारे जैसे टॉपिक क्लियर हो जाता है, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने शुरुआत में ये बुक में लाया था,
फिर बाद में जैसे ऐसा ही एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को अलग देखने को मिले इस बुक से, तो फिर बाद में मैं ये बुक लेके आया था। ठीक है, ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, तो आप दोनों में से कोई एक बुक या फिर दोनों बुक, जिसको वही चीज़ है कि जिसको सचिवालय टारगेट है जिसका, उसके पास ये दोनों बुक होना अनिवार्य है। और साथ में प्रैक्टिस के लिए ये एक बुक जो दिशा की है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बुक भी होना अनिवार्य है। जिसको लंबी तैयारी करनी है उसके पास तो ये बुक अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, और जिसका टारगेट है सचिवालय, उसके पास भी ये तीनों बुक होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर और कोई बुक है, जैसे KR मैया सर की है, मैंने देखी नहीं इसलिए मैं उसके बारे में रिव्यू नहीं कर सकता। तो आप अभी जो मैंने बुक बताई है हिंदी की, ये 3 बुक हैं, आप इन तीनों में से कोई भी बुक ले आ सकते हो। ठीक है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, तो वो भी इसमें दे रखे हैं। तो हिंदी की बुक हो गई। अब इसके अलावा देखो जीके की बात करें तो जीके के लिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि दीनदयाल पब्लिकेशन है, बहुत अच्छी बुक आती है, उसकी 3 बुक है जीके के लिए। वो तीनों बुक आप ले आओ, पूरे राजस्थान में आपको जीके में ऐसी महारत हासिल हो जाएगी कि आप किसी भी एग्ज़ाम को जीके में 100% आप मार्क्स उसमें ला सकते हो। जैसे अभी मैंने जो एग्ज़ाम लगी है जूनियर अकाउंटेंट, उसमें मेरे जीके में एक भी गलत नहीं है, मेरा सारा सही है, पूरा जीके मेरा सही है। करंट के अलावा जीके में मेरा लगभग स्कोर सही है। और कुछ दिन पहले लैब असिस्टेंट की एग्ज़ाम लगी थी, जिसमें मेरे 50 में से 50 क्वेश्चन सही हुए थे। ठीक है, तो मैंने वही किताब फॉलो करी है, दीनदयाल पब्लिकेशन है। अभी मेरे पास वो बुक है नहीं, लाइब्रेरी में रह गई, तो आप वो बुक ले आ सकते हो। इसके अलावा जैसे अगर कोई यूट्यूब से पढ़ना चाहता है, तो जो संतोष बिश्नोई सर है, गुरु ज्ञान पब्लिकेशन है, आप उनको फॉलो कर सकते हो। वो भी आपको मतलब बहुत जीके में बहुत स्कोर कर सकते हैं। आप उनको फॉलो करके भी आप जीके में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और बात करूँ गणित की, तो गणित में आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो और उसका वीडियो है वो देखते रहो। इसके अलावा कोई बुक है, देखो रामनिवास मथुरिया की बुक आती है और RS अग्रवाल की बुक आती है, कोई भी एक बुक ले सकते हो, आपका काम हो जाएगा। मेरा जो अब तक का अनुभव है उसके आधार पर मैंने ये बुक्स बताई है। अगर आपको इसके अलावा कोई और चीज़ जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।